Couldn't clear. ओके। जय गुरु जी सब संगत को जो इस दरबार में आए हुए हैं और जो आगे सुनेंगे। और हमारा कंटिन्यूएशन में अब आज चैप्टर है एपिसोड 16 एंड आई एम गोइंग टू टेक 2 चैप्टर्स व्हिच आर आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। और हर चैप्टर में कुछ ना कुछ मैसेज निकल के आता है, शिक्षा है और पोएट्री है, बहुत कुछ हर चैप्टर में होता है। इट सीक्रेट्स जैसे निकलती है ना, ऐसे मैंने देखा कि हर चैप्टर्स में आता है। और जो कल हमने जो किया था, जो इससे पहले का 15th एपिसोड था, उसमें जो बात सबसे ज्यादा निकल के आई कि परमहंस जी कहते हैं कि ये जो मैंने आपको अपने गुरुओं के बारे में बताया है, दिस इज बहुत बहुत थोड़ा बताया है। और मैंने बाद में बहुत सोचा तो फिर आई रियलाइज कि ईश्वर तो कुछ भी कर सकता है। जिसने सृष्टि बनाई है, जिसने ये धरती बनाई है, सूर्य चंद्रमा बनाए, तो वो ये मिरेकल्स क्या है उनके लिए। सो जितना हम ये इस जर्नी में बढ़ते जाएंगे, हमें अपनी चीजों की हैरानगी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज गुरु जी कैन डू एनीथिंग, एनीथिंग ही कैन डू। सो ये मेरा इस एपिसोड से टेक था। और अब हम शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर है, ये इट्स अबाउट हिज गोइंग टू अमेरिका। द टॉपिक इज आई गो टू अमेरिका। ये भी बहुत प्यारा चैप्टर है कि अपना देश छोड़ के वो जा रहे हैं, हिंदुस्तान को छोड़ के। और उसमें वो कहते हैं कि एक दिन मैं रांची के स्कूल में कहने लगे कि बच्चे इतने मेरे को कोई एकांत की जगह नहीं मिलती थी, क्योंकि बच्चे इतना शोर मचाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, मैं स्टोर रूम में जाके किसी डस्टी बॉक्स के पीछे जाके एकांत में बैठ गया ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे। और कहने लगे कि मैं मेडिटेशन करने लग गया। तो मेडिटेशन करने लग गया तो कहते हैं मेरे को उसमें क्या होता है कि मेरे को पाश्चात्य चेहरे नजर आने लग जाते हैं, लाइंस ऑफ फॉरेनर्स कि मुझे नजर आने लग जाती है। उसके बाद कहते हैं वो इतना बड़ा उसका पैनोरामिक व्यू हो जाता है जिसमें सिर्फ उनको फॉरेनर्स नजर आते हैं। तो ही अंडरस्टैंड्स कि उनको बाहर जाना है। तो कहते हैं एकदम ये दरवाजा खुलता है और एक बच्चा उनको ढूंढने आ जाता है। तो ये कहते हैं कि इन्होंने मुझे यहाँ भी ढूंढ लिया इन बच्चों ने। तो वो जो बच्चा है उसका नाम विमल होता है, उसको कहते हैं कि बेटा इधर आओ, एक बात बताऊं तुम्हें कि भगवान मुझे अमेरिका बुला रहे हैं। अब वो बच्चा इतना हैरान हो जाता है। देखिए ये इतने साल पहले 1920 में, कहते हैं वो शॉक्ड, उसको लगा कि जैसे मैं चांद पे जा रहा हूँ। तो ये उसको कहते हैं कि देखो कोलंबस की तरह अमेरिका की खोज करने में जा रहा हूँ। उसने तो सोचा था कि वह भारत पहुंच गया, पर वो अमेरिका में पहुंच गया था। और अवश्य हमारे दोनों देशों के बीच में कोई ना कोई कर्म संबंध है, कर्म संबंध है। और शीघ्र सारे विद्यालय में कहते हैं ये बात फैल गई कि गुरुदेव जा रहे हैं। और वो जैसे कहते हैं ना, वॉकिंग न्यूज़पेपर था, उसने सब जगह फैला दिया। तो सब बड़े उदास हो गए। इन्होंने फिर सब टीचर्स को, अभी देखिए इनको कोई इनवाइट नहीं आया था, बिकॉज ही गॉट द विजन as Guru had predicted that he would be going, and उनको ये समझ आ गया था कि मुझे जाना है, and Guru will see that how he will go। तो कहते हैं कि मैंने सारे टीचर्स को बुलाया और उनको उनके हाथ स्कूल की बागडोर दी और बोला कि आप सब लहरी माशे के आदर्शों का पालन करें और मैं आप लोग को पत्र लिखता रहूंगा, और ईश्वर ने चाहा तो मैं वापस आ जाऊंगा। देखिए आज भी जो अमेरिका जाता है, वेरी रेयरली पीपल कम बैक। उन्होंने उस टाइम 1920s में ही सेज कि मैं, ईश्वर ने अगर चाहा तो मैं वापस आ जाऊंगा। और छोटे छोटे बच्चे और विद्यालय के कहते, मैं जब छोटे छोटे बच्चों को मैंने प्यार किया और मैंने विद्यालय के अंतिम दर्शन करे तो मेरी आंखें छलछला आई। मुझे आभास हो गया कि मैं अब बाहर ही रहूंगा। He says I got that intuition कि I will never be able to come back, and it happens with a lot of people। जो जाता है वो अपने देश वापस नहीं आ पाता है। तो फिर कहते हैं कि मुझे इमीडिएटली इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ रिलीजियस लिबरल्स बॉस्टन से इनविटेशन आया और कहने लगे मेरा दिमाग घूमने लग गया। तो मैं अब क्या करूं, मुझे जाना है। तो मैं गुरुदेव के पास वो निमंत्रण लेके गया और उनको बताया कि, और उनसे पूछा कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे जाना चाहिए, गाइड मी, हाउ शुड आई गो अबाउट। तो वो गुरुदेव क्या कहते हैं, युक्तेश्वर गिरी कहते हैं, सभी दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, अभी नहीं गए तो कभी नहीं जा पाओगे। इफ यू डोंट गो नाउ तो आप कभी भी नहीं जा पाओगे। तो फिर ये संगत जी सुनने वाली बात है
तो ये परमहंस जी बोलते हैं, गुरुदेव मैंने कभी पब्लिक स्पीकिंग नहीं करी, इंग्लिश में कभी नहीं बोला, मैं कैसे वहां पे मैनेज करूंगा? तो गुरुदेव कहते हैं तुम अंग्रेजी में बोलो या किसी और भाषा में बोलो, तुम्हारा भाषण मन लगाकर सुना जाएगा। दिस वाज हिज ब्लेसिंग्स टू हिम। इसे तुम किसी भी भाषा में बोलोगे वो लोग समझ लेंगे। अब देखिए गुरुदेव ये हंस पड़े, कहते हैं मेरे लिए बंगाली सीखने से तो वो लोग रहे हैं अमेरिकन, मेरे लिए बंगाली तो नहीं सीखेंगे। आप मुझे अंग्रेजी भाषा की बाधाओं से पार करें। बिकॉज उन्होंने कॉलेज में इंग्लिश पढ़ी थी, बट ऑफ कोर्स ऑब्वियसली उस जमाने में फ्लुएंट कोई नहीं बोलता था। उसने कहा जो मेरे को इंग्लिश बोलने में बाधा आएगी, आप मुझे उसके उसकी आप मुझे ब्लेसिंग दीजिए। तो फिर कहते हैं फिर ये गए अपने फादर के, कैलकाटा गए, अपने फादर से मिले और उनको बताया कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ। तो उनके फादर को ये लगा कि ये कहाँ जा रहा है, इतना अति दूर देश जिसका कभी कोई जाता ही नहीं था। और उन्हें ये डर था कि वे मुझे अब कभी नहीं देख पाएंगे, बिकॉज ही वॉज क्वाइट ओल्ड एट दैट टाइम, एंड इससे उनको ये लगा कि अब तो मैं कभी अपने बेटे को देख ही नहीं पाऊंगा। और फिर उन्होंने एक क्वेश्चन फिर बोला, हु विल फाइनेंस यू, तुम्हारे को कौन फाइनेंस करेगा, तुम कैसे, पैसा कौन अरेंज करेगा? तो उनको ये लगा कि मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा तो ये डिस्करेज हो जाएगा, मेरा बेटा डिस्करेज हो जाएगा जब सोचेगा कि इतनी दूर जाने के लिए इतने पैसे चाहिए, तो कैसे उसका सब जो एंथुजियाज्म है धरा रह जाएगा। और फिर परमहंस जी कहते हैं कि मेरे फादर ने मुझे सारी उम्र मेरे को संभाला, मुझे पैसे देते रहे। तो मैंने बोला, कहते हैं मैंने अपने पिताजी को बोला मुझे ईश्वर देंगे। और आपको याद है, कहते वृंदावन का मैंने ट्रिप किया था, मुझे वो याद आ गया कि मेरे भाई ने मुझे बोला था कि बिना पैसे के तुम जाओगे, तुमको रात को घर पे आना है, किसी से तुम कुछ मांगोगे नहीं, किसी के यहाँ खाओगे नहीं, किसी से पैसे खाने के लिए पैसे नहीं मांगोगे, सब ईश्वर ने मेरे लिए किया, तो ऐसे यहाँ के लिए भी ईश्वर करेंगे। और फिर कहते हैं इन्होंने बड़े प्यार से अपने पिता को बोला कि ईश्वर आपके मन में मेरी सहायता करने की प्रेरणा डाल दे। और वह बोले कभी नहीं डाले, कभी नहीं हो सकता। और कहते हैं नेक्स्ट डे ही गेव मी अ फैट चेक। कहते हैं मुझे इतना बड़ा चेक उन्होंने दिया वहां के खर्चे के लिए, तो मेरा आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तो क्या कहते हैं इनके पिताजी, कहते हैं कि मैं पिता के नाते तुमको नहीं दे रहा हूँ, मैं लाहिरी माशी के शीशे के नाते तुमको दे रहा हूँ। देखिए कितने इनके पिताजी के बारे में कितने बार बोला गया, व्हाट अ हम्बल मैन ही वाज, कि उन्होंने कितने सोबर और कितने उन्होंने फैमिली को बिना वाइफ के चलाया उस जमाने में। एंड फिर कहते हैं कि तुम वहां जाओ और धर्म पंथों से मुक्त होकर क्रिया योग की शिक्षाओं का प्रसार करो। धर्म पंथों को मुक्त करके क्रीडलेस, कोई कास्ट कुछ भी नहीं देखो कौन किस धर्म का है, यू गो एंड गिव दिस शिक्षा टू एवरीवन। तो फिर वो कहते हैं अपने पिता के लिए बहुत इमोशनली होके बोलते हैं, मेरा मेरा पिता फिर से निस्वार्थ और अपनी इच्छाओं की तिलांजलि करके, अपनी पर्सनल डिजायर्स को खत्म करके, उन्होंने मेरी ये साधारण सी, मुझे मेरी इच्छा को पूरा किया। और एंड ही सेज ही इज ऑलवेज डन दैट, कि उन्होंने मेरी इच्छा होती थी, जहां मैं जाना चाहता था, आपको याद होगा कि शुरू में उनको छोटी भी उम्र में कहीं भी वो पहाड़ों में कहीं भी बनारस जाना चाहते थे तो उनको जाने देते थे। कहते इसने ही वाज सो उन्होंने कभी स्वार्थ नहीं किया मेरे ऊपर। तो उनको ये लगा कि ये जो साधारण इच्छा से नहीं उन्होंने मुझे दी, इसके पीछे कुछ और बहुत बड़ा रहस्य है जो मैं अमेरिका जा रहा हूँ। ये उनको समझ आया कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग, कैसे उनको इनविटेशन आया, कैसे उनका मनी अरेंज हुआ। तो इसके पीछे महाअवतार बाबा जी और मेरे गुरु, तीनों गुरुओं के की कोई लीला है। और वो बोले अब इस जन्म में हमारी भेंट नहीं होगी, मैं 67 साल का हो गया हूँ। और तो ये परमहंस जी कहते हैं कि मेरे मन में ये प्रेरणा उठी और मुझे पूरा विश्वास था के साथ मैंने बोला नहीं पिताजी हम जरूर मिलेंगे। अब देखिए 67 ईयर, दोज डेज वाज वेरी लॉन्ग लाइफ, आज नहीं है पर उस जमाने में बहुत लंबी लाइफ थी। तो उनको पता नहीं था कि उनका बेटा कब वापस आएगा। तो कहते हैं कि मुझे ये विश्वास था कि मैं अपने पिता को जरूर मिलूंगा। और ये देखिए आगे बुक में हुआ है, ही केम बैक, व्हेन ही केम बैक फॉर सम टाइम हिज फादर वाज अलाइव। तो कहते हैं मेरे अंदर ये, मेरे ईश्वर ने मुझे प्रेरणा दी कि आई वुड सी माय फादर। तो कहने लगे कि मेरा जाने का जब निकट समय आ रहा था और मुझे चिंता हो गई
कि मैं एक इतने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जा रहा हूँ जो भारत से बहुत भिन्न है। देखिए आज आज से कुछ साल पहले तक भी बहुत भिन्न था और अभी भी भिन्न है। तो वो कहते हैं उस इतने 100 साल पहले कितना भिन्न होगा। तो कहते हैं कि मैं कैसे वहां जाके स्ट्रगल्स करूंगा, कैसे वहां के एनवायरनमेंट में एडजस्ट करूंगा, कहीं मैं वहां जाके अपना मार्ग ना खो बैठूं। और देन ही सेड, संगत जी ये सुनने वाली बात है, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड वेरी डिवाइन। कहते हैं एक दिन मैं सुबह फर्म डिटर्मिनेशन के साथ, कहते हैं मैंने निश्चय कर लिया और मैं प्रार्थना करने बैठ गया। ये इन्होंने लिखा नहीं कि ये एटिक में बैठे हैं, बट आई एम प्रिज्यूमिंग कि ये एटिक में बैठे होंगे। तो कहते हैं कि मैंने कहा ईश्वर को कि जब तक मुझे आपका जवाब नहीं मिलेगा मैं यहाँ से उठकर नहीं जाऊंगा, चाहे मैं मर जाऊं। और ये देखिए आपने पहले भी उन्होंने कितनी बार ऐसी प्रेयर्स करी है। उन्होंने डिवाइन मदर को बुलाया, उन्होंने उनको गुरु के मिलने की इच्छा थी, तब भी उन्होंने ऐसी घंटों प्रेयर्स करी। तो उन्होंने ये कहा कि मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक मुझे ईश्वर से जवाब नहीं मिलेगा, और मैं ईश्वर की ब्लेसिंग्स और आश्वासन के बिना नहीं जा सकता हूँ, और कहीं क्योंकि मैं इस चकाचौंध में गुम ना जाऊं। एंड कोई भी अभी भी कोई अमेरिका जाता है, वी ऑल हैव दी सेम थॉट्स। तो कहते हैं मेरी बार बार सिसकियां आ रही थी, रो रहा था, और दोपहर तक यही चलता रहा, और मेरी प्रेस बढ़ती जा रही थी, और मेरा कहते हैं मेरा सर फटा जा रहा था कि आई कुड नॉट, मतलब इतना सर फट रहा था कि कुछ कहने की बात नहीं। और फिर क्या देखते हैं, अब संगत जी ये सुनने वाली बात है। कहते हैं ठीक उसी समय मेरी कलकत्ता के घर में दरवाजे में दस्तक हुई, और दरवाजा खोला तो एक यंग सन्यासी रूप में खड़ा हुआ, युवा। उनका चेहरा लायरी माशे से मिलता था। मैंने बैठने को कहा तो वे कहते हैं मैं खड़े होकर ही बात करूंगा। देखिए कितने हम्बल होते हैं गुरु। आप ये छोटे छोटे जो वाक्य है इनको आप सुनिए, और हमें उनसे ही लर्न करना है कि वो बैठे भी नहीं, वो कहते हैं मैं खड़े होकर ही बात करूंगा। और मेरे मन में परमहंस जी कहते हैं मेरे मन में विचार आ रहा था कि ये बाबा जी हैं, क्योंकि उनको यंग थे, लाइरी माशे से और शक्ल मिलती थी, और वो उन्होंने उनके दिमाग में ये नहीं डाला कि वो उनको पहचाने ना। तो कहते हैं हाँ मैं बाबा जी हूँ, और अपनी मधुर आवाज में हिंदी में बोले। और फिर क्या बोलते हैं संगत जी, सुनने वाली बात है, हम सबके परम पिता ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है, डरो मत, अमेरिका जाओ, तुम पूर्ण तरह से सुरक्षित संरक्षण रहोगे, यूल बी सेफ। मतलब वहां पे रहते हुए भी यूल बी यू नो आप सब चीजों से बाहर रहोगे। और तुम ही तो हो जिसको मैंने चुना था और युक्तेश्वर के पास भेजा था, और उसको बताया था कि तुम्हारा शिष्य आएगा। देखिए हाउ ब्यूटीफुल इट इज। तो कहते हैं मैं मृत्युंजय गुरु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया मैंने, कहते हैं मैं उनके चरणों में गिर गया। और फिर संगत जी सुनने वाली बात है कि ईश्वर कहाँ तक आपको बता सकता है। कहते हैं मेरे उन्होंने जीवन की अनेक बातें बताई, और मुझे सीक्रेट भविष्यवाणी बताई जो आगे होने वाला है, उपदेश दिए। और फिर कहते हैं क्रिया योगा को साइंटिफिक टेक्निक से गॉड रियलाइजेशन के लिए तुम वहां पे स्प्रेड करो, क्योंकि वो मुल्क बहुत डेवलप्ड है, वहाँ वैज्ञानिक बहुत एडवांस्ड है। तो तुमको उसको साइंटिफिक टेक्निक से सिखाना है, और उसी के हिसाब से सिखाना है, और ताकि राष्ट्रों और इंसानों में हारमोनी बनी रहे, भाईचारा बना रहे। अपनी कहते उन्होंने जब उन्होंने मुझे देखा और मुझे ये बोला, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरे अंदर नई शक्ति का संचार हो गया। ही सेज मेरी पूरी बॉडी में जैसे लगता था मैं आई वाज एनर्जाइज्ड। और फिर मैंने उनको बोला बाबा जी मुझ पर दया कीजिए, मुझे अपने साथ ले जाइए। मैं बार बार पुकार रहा था। देखिए जब आपके पास ईश्वर सामने खड़ा होगा, व्हाट वुड बी योर रिएक्शन? आप कहोगे आप मुझे ले चलिए अपने साथ। तो वो कहते हैं मेरे पीछे आने का प्रयत्न मत करना। मैंने उनकी चेतावनी नहीं सुनी, और मैं क्या देखता हूँ, कहते हैं मैं आगे जाने की कोशिश करी, तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे पैर पक्की तरह चिपक गए धरती पे चुंबक से। और उन्होंने जाते समय दरवाजे के पास आशीर्वाद के लिए हाथ उठाया और चले गए। और कहते हैं मैं कुछ मिनटों तक खड़ा रहा, मेरे पैर ही नहीं हिले वहां पे। और फिर कुछ देर के बाद कहते हैं मेरे पैर जमीन से छूटे,
फिर कहते मुझे सिंक इन हुआ कि मैंने ईश्वर को बार बार धन्यवाद देने लगा, और परम परम गुरु के स्पर्श से मेरा शरीर पावन हो गया। ही सेज व्हाइल इट वाज हैपनिंग, कहते मैं आई डिडंट इट डिडंट सिंक इन। उसके बाद संगत जी उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली, कहते ये जो मेरा एक्सपीरियंस है ये मैंने आज तक किसी को नहीं बताया था, कि मुझे साक्षात महाअवतार बाबा जी के दर्शन हुए। कहते ये मैंने बुक में आपको बताया है, जो ये मैंने अपने दिल में इतने साल रखा, और अब इस पुस्तक में बताया है। और कहते मैंने जो मेरे माइंड में उनकी विजन थी वो मैंने चित्रकार को बताकर ये उनका ये चित्र बनवाया है, जो इस बुक में है। एक ही सिर्फ चित्र है महाअवतार बाबा जी का, वो दैट इज द इमेजिनेशन ऑफ जो उन्होंने चित्रकार को बताया था। और वो क्यों कहते मैंने क्यों आपको ये मैं बता रहा हूं, इसलिए बताया कि हम सबको वास्तविकता रियलिटी जब तक हमको नहीं बताई जाए, दिखाई नहीं जाए, तो हमें विश्वास नहीं होता। अब आप देखिए, हम गुरु जी के सत्संग अपने जो नहीं मानते उनको सुनाते हैं, सब बोलते हैं ये कैसे हो सकता है, इतने हम लोग के साथ हो रहे हैं। और अगर हम किसी को बताएं, इतने मेरे साथ बड़े बड़े संगत जी सत्संग हुए हैं कि जब पैसे की जरूरत थी मेरे स्टाफ को, तो उसकी हुंडी में पैसे आ गए। किसी स्कूटर वाला बन के उन्होंने आके मेरे को कोविड से पैसे पहले ब्लेस किया, कितनी बार मेरी जानें बख्शी। पर ये मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि मैं बताऊंगी तो कोई मानेगा नहीं, बिकॉज वो सब अपना माइंड लॉजिक अपना माइंड चलाते हैं। तो वो ये कहने लगे कि ये मैं आपको इस पुस्तक में इसलिए बता रहा हूँ कि आप मानिए कि महाअवतार बाबा जी है। हमको रियलिटी इसीलिए कहीं प्रमाण देना पड़ता है, ईश्वर को प्रमाण अपना देना पड़ता है, तो मैं उनका प्रमाण दे रहा हूँ। तो कहते हैं फिर मैं जाने से एक दिन पहले श्री रामपुर गया गुरुदेव से आशीर्वाद लेने के लिए। तो गुरुदेव क्या कहते हैं, देखिए ये गुरुओं की आदेश और उनके वचन कितने कितने बड़े हैं। कहते हैं भूल जाओ तुम्हारा जन्म किसी हिंदू समाज में हुआ है। इसे अमरीकी लोगों के सारे तरीके मत अपना लेना, दोनों समाजों के उत्तम गुणों को ग्रहण करना। द गुड, सिर्फ दोनों समाज के जो सिर्फ अच्छे गुण है वो ही करना। और कहते तुम ये भूल जाओ, यू आर नाउ अ सन ऑफ गॉड, यू आर नॉट अ हिंदू एनी मोर। तुम ईश्वर की संतान हो, और अपने आप को इसी स्वरूप में याद रखना। संगत जी जिस दिन हम याद करेंगे दैट वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड, देन वी विल नॉट हम और सब धर्मों का आदर करेंगे। वो कहते हैं कि विभिन्न जातियों के बिखरे हुए गुणों को खोजो, जो श्रद्धा से तुम्हारे पास आए उसको तुम ज्ञान दो, ये क्रिया योग दो, ताकि वो ईश्वर के पास पहुंच सके। कहते हैं विभिन्न जातियों के बिखरे हुए गुणों को खोजो, जो श्रद्धा से तुम्हारे पास आए। दोज हु कम टू यू विद फेथ सीकिंग गॉड, हेल्प देम। और तुम्हारी आंखों से आध्यात्मिक प्रवाह से, उसकी फ्लो से उनके मस्तिष्क में प्रवेश करेगा, और उनकी सोच उनका बिहेवियर बदलेगा, और ईश्वर की तरह उनकी प्रवृत्ति लगेगी। क्योंकि अमेरिका में इट वाज अ वेरी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी ये जो तुम ईश्वर की उनको झलवा दिखाओगे, उससे उनकी प्रवृत्ति बदलेगी, their thought process will change। और तुम जहां भी जाओगे, चाहे वह जंगल में हो, तुम्हें सच्चे मित्र मिलेंगे। संगत जी ये बहुत बड़ी बात है। इफ यू आर फ्रेंडली, इफ यू कैन कनेक्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, तो आप कहीं कहते हैं आप धरती पे आप जंगल में भी जाएंगे तो वहां भी आपको कोई ना कोई मित्र मिल जाएगा। और ये बात मुझे लास्ट ईयर से याद है। सो वी ऑल शुड बी फ्रेंडली, एंड हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम सबसे मिलके रहें और सबसे भाईचारा करें, टू गिव पॉजिटिव वाइब्रेशंस टू पीपल। वही उन्होंने कहा। और फिर परमहंस जी कहते हैं कि देखिए कि उनकी ब्लेसिंग कहाँ तक गई। जब मैं अमेरिका में अकेले पहुंचा, आप सोचिए उस जमाने में आप अमेरिका अकेले पहुंचे, हाउ लॉस्ट वन वुड फील। और कहते हैं आज मेरे हजारों शिष्य और दोस्त हैं, ये मेरे गुरु की ब्लेसिंग थी। उसके बाद फिर वो कहने लगे कि अगस्त 92 में आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, जो इंडिया से पहली शिप सेल करी, द सिटी ऑफ स्पार्टा, उसमें मैंने कहते हैं मैंने टिकट ली, और मेरा बड़ा मुश्किल से पासपोर्ट बना। उस जमाने में भी कहते हैं कि रेड टेपिज्म होता था, और कहते हैं बड़ा कोई मेरे साथ चमत्कार हुआ जो मेरा पासपोर्ट बना, और बड़ी कठिनाइयां आई मेरे को वो मिलने के लिए।
तो कह रहे हैं फिर मैं उसमें अपना शिप में गया और 2 महीने तब अमेरिका जाने में शिप में लगते थे। तो कहते हैं कि मेरे को एक पैसेंजर को पता लग गया कि मैं इस इंडिया का डेलीगेट हूँ, इंडिया को प्रेजेंट कर रहा हूँ इस बॉस्टन कॉन्फ्रेंस के लिए, उनका प्रतिनिधि इंडिया का बन के जा रहा हूँ। तो कहते हैं उन्होंने मेरा ना नाम बोला बड़े एक्सेंट से, अपने अमेरिकन एक्सेंट से, योगानंदा जैसे अमेरिकन बोलते हैं। तो कहते हैं कि मुझे बड़ा अजीब लगा, पर कहते हैं मुझे नहीं पता था कि आगे जाके मैं इतना यूज टू हो जाऊंगा कि लोग मेरे इस विचित्र नाम को, थोड़ा इंडियन, इस इंडियन नाम को किस तरीके से उच्चारण करेंगे। और ये हम सबको पता है कि अमेरिका में हमारे नाम को कैसे चेंज किया जाता है। तो फिर कहने लगे कि उस पैसेंजर ने मुझे आके बोला कि आप अगले गुरुवार को, नेक्स्ट थर्सडे को, आप सब यात्रियों को एक लेक्चर दीजिए, संबोधित करिए। और वो टॉपिक उन्होंने दिया जीवन का युद्ध और उसे कैसे लड़े। और कहते हैं मैंने हामी भर दी बिना सोचे। अब कहते हैं बुधवार आ गया और मैंने रियलाइज किया कि मेरा पहला युद्ध तो अंग्रेजी से। कहते मैंने बहुत प्रैक्टिस करी, 1 हफ्ता मैं करता रहा, अपने विचारों को इंग्लिश में गूंथता रहा। कहते हैं कि आई वाज ट्राइंग टू एसिमुलेट माय थॉट्स इन इंग्लिश। जो मुझे बंगाली में आती थी उसको मैं एसिमुलेट करके कोशिश कर रहा था कि मैं अंग्रेजी में बोलूं, प्रैक्टिस कर रहा था, पर मैं विफल था। कहते बट मेरे से हो ही नहीं रहा था कि मैं कैसे इंग्लिश में बोलूंगा। तो उनको फिर गुरुदेव का वो आश्वासन याद आया और कहते मुझे विश्वास था। उन्होंने कहा था तुम किसी भी भाषा में बोलो, चाहे अंग्रेजी हो चाहे बंगाली हो, जहां जिसको सबको समझ आएगा। तो कहती मुझे वो गुरु का आशीर्वाद याद आ गया और मैं लेक्चर देने के लिए चला गया। और कहते मैं खड़ा हुआ, मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। और कहते मुझे इतनी एम्बेरसमेंट हो रही, 10 मिनट यही होता रहा। कहते मैं 10 मिनट खड़ा रहा और लोग भी चुपचाप बैठे रहे। कहते फिर 10 मिनट जब निकल गए तो वो सब लोग ना हंसने लग गए, बिकॉज 10 मिनट काफी लंबा टाइम होता है। तो कहते मैंने गुरुदेव को मन ही मन में प्रार्थना करी और कहते मेरे अंदर आवाज आई, तुम बोल सकते हो, बोलो। और कहते उसी समय मेरे विचारों ने अंग्रेजी से दोस्ती कर ली। And for 45 minutes I spoke and audience still attended. कहते हैं फिर भी ऑडियंस सुन रही थी। इस लेक्चर की वजह से मुझे बहुत इनविटेशंस मिले लेक्चर देने के लिए, जो वहां पे यात्री जा रहे थे। कहते हैं उन्होंने ये जो मैंने वहां लेक्चर दिया था उसका भी बाद में उन्होंने एक पेपर बनाया था। तो कहते हैं कुछ यात्रियों से मैंने पूछा, कहते हैं मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ संगत जी, ये हम सबके साथ होता है। मैं आपके सामने सत्संग कर रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। मैं बाद में सुनती हूँ तो मैं गुरुजी, ये मेरे मुख से गुरुजी बोलते हैं और यही परमहंस के मुख से गुरुजी ने बोला, उनके गुरु ने बोला। और एक मैंने सत्संग भी सुना था, एक आंटी को उन्होंने बोला कि हिंदी पंजाबी इंग्लिश में बोलो। तो क्या उन्होंने कहा आंटी गुरुजी मुझे पंजाबी नहीं आती। तो कहते तू बोल, मैं बोलूंगा। और शी स्पोक इन फ्लुएंट पंजाबी। दिस आई हर्ड द सत्संग ऑफ ओल्ड संगत। तो गुरु कुछ भी कर सकता है। तो कहते मैंने यात्रियों से पूछा कि मैंने कैसे बोला। तो वो कहते हैं कि आपने तो इतना इंस्पायरिंग लेक्चर दिया इन करेक्ट इंग्लिश, नॉट इज करेक्ट इंग्लिश। आप ये देखिए कि गुरु की कृपा कहाँ तक जा सकती है। और शुद्ध और सही अंग्रेजी में प्रेरणा भरा व्याख्यान किया आपने, और ये बाद में छपा उनकी वो स्पीच। तो कहते हैं मैंने अपने गुरु को धन्यवाद किया और ये समझ गया कि उन्होंने देश काल की सीमाओं को खत्म कर हमेशा मेरे साथ है। और यही पहले उन्होंने ये मैं लास्ट चैप्टर में भी उनके ब्रिटिशर ने लाइरी माशे को बोला था। तो हमारे गुरु जी भी, आप कहीं भी हैं, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका, ही इज एवरीवेयर। दिस इज व्हाट इट, एनी टाइम ही कैन रीच यू। दिस इज व्हाट इट शोज। ही सेज ही इज प्रेजेंट, you know, in all the places, in all, and boundaries don't matter to him. ईश्वर को क्या बाउंड्रीज मैटर करेंगी। उसके बाद कहते हैं कि मैं लेट सितंबर में बॉस्टन पहुंचा और 6 अक्टूबर को कॉन्फ्रेंस थी और मेरी पहली स्पीच हुई जो बहुत सराही गई। कहते बहुत सराही गई और बहुत उसकी अप्रिसिएशन आई, पेपर्स में निकाला गया। कहते हैं कि जो इस एसोसिएशन का सेक्रेटरी था उसने क्या लिखा, ही सेड योगानंदा ऑफ रांची आश्रम इंडिया gave powerful forcible delivery in fluent English. Imagine American is writing in fluent English. उन्होंने कहा, and he said, the guru said, Indian guru said that religion is universal and one, और धर्मों की commonalities को follow करें।
in spite of different customs and prayers. See how beautifully the teachings, he taught. उसके बाद कहते हैं कि जो मेरे पिताजी की जनरस रकम जो उन्होंने मुझे चेक दिया था, वो मेरे लिए पॉसिबल रहा अमेरिका में रहने के लिए, और ऐसे मैंने बॉस्टन में 3 साल निकाल दिए। और कहते मैं आराम से निकला। उस दौरान मैंने बहुत व्याख्यान किए, पब्लिक लेक्चर्स दिए, क्लासेस ली, मैंने पोएम्स की बुक लिखी, सॉन्ग्स ऑफ द सोल। और 3 साल कहते बॉस्टन रहने के बाद मैं अमेरिका के टूर पे निकला। उनका भी कोई परमानेंट इसके बाद अभी स्थान नहीं था। कहते मैं पूरे अमेरिका के टूर पे निकला। ये उन्होंने पिछले चैप्टर में भी बताया था कि वो बहुत जगह गए, और कहते हैं बहुत प्रमुख शहरों में हजारों लोगों के सामने मैंने लेक्चर्स दिए। और ये मैंने पढ़ा कि जब वो लेक्चर देते थे तो हॉल के बाहर भी लोग, जमीन पे भी लोग बैठे होते थे, इतना फुल होता था। और कहते हैं जब मैं सिएटल में था तो मैं अलास्का गया। देखिए अलास्का आज भी लोगों की जाने की ड्रीम होती है और काफी कठिन है जाना। और कहते मैं अलास्का गया। और उसके बाद फिर वो कहने लगे कि जो मेरे बहुत स्टूडेंट्स बन गए, तो उनकी लार्ज हार्टेड डोनेशन से उन्होंने बहुत योगदान किया। उन्होंने दान करके कहते मैंने अमेरिकन हेडक्वार्टर्स खोला माउंट वॉशिंगटन स्टेट में इन लॉस एंजलिस। और वो कहते ये उनकी जनरस कॉन्ट्रीब्यूशन थी, क्योंकि उनके हजारों शिष्य बन गए थे। कहते जब मैंने ये खोली तो मुझे वो इमारत याद आ गई जो मुझे, आपको मैंने पीछे चैप्टर में कहा था, जब वो अपने गुरु के साथ कश्मीर गए थे, शंकराचार्य के टेम्पल के जब ऊपर चढ़ने लगे थे, तो उनको शंकराचार्य में यही इसका जो उन्होंने अभी खोला उसकी विजन आई थी। तो कहते हैं मुझे वो जो मैं शंकराचार्य के मंदिर के नीचे खड़ा था, तो मुझे वही याद आ गया इतने साल पहले। और फिर कहते फिर मैंने गुरुदेव को फोटोज भेजी, और फिर गुरुदेव ने 1926 में 11 अगस्त को मुझे जवाब दिया। और क्या लिखते हैं, देखिए उस टाइम पोस्ट कार्ड जाते थे और महीनों लगती थी चिट्ठी पहुंचने में। तो कहते हैं मेरे हृदय के दुलारे योगानंद, तुम्हारे विद्यालय और विद्यार्थियों की तस्वीरें देखकर मेरे जीवन में कितना आनंद आया है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और माउंट वॉशिंगटन का मुख्य द्वार, पहाड़ी पर ऊपर जाता सर्पीला रास्ता, जिगजैग जो रास्ता था, और पहाड़ी से नीचे का दृश्य देख आंखों से देखने की इच्छा होती है। सी हाउ गुरु इज सो हम्बल की देखने की इच्छा होती है। उनको तो ऑलरेडी विजन थी। इन 30 years बैक ये टोल्ड हिम, आपको याद होगा ये बात मैं भूल नहीं सकती है। उन्होंने परमहंस को कहा था, योगानंद जी को, कि तुम अपने माइंड में 3 इंस्टीट्यूट्स बना रहे हो, एक पहाड़ पे, एक समुद्र में, और एक धरती पे। और ये मैं इतनी बारीकी में अपने शिष्य के अंदर नहीं जाता, क्योंकि तुमने मुझे आज्ञा दी है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। दिस ही हैड प्रेडिक्टेड 30 years बैक। तो ये कितने हम्बल हैं कि मेरी देखने की इच्छा हो रही है। सो वी ऑल हैव टू लर्न फ्रॉम दीज गुरुज। उसके बाद कहते हैं जो तुम संदेश प्रार्थनाएं फैला रहे हो उसके लिए मेरा धन्यवाद। इमेजिन गुरु इज सेइंग धन्यवाद। यहाँ सब ठीक चल रहा है, ईश्वर की कृपा में तुम सदा परमानंद में रहो। हाउ ब्यूटीफुल इज। संगत जी ये सब पढ़ने के बाद, जो इन गुरु के बारे में जानने के बाद, आई फील कि अगर हमको नहीं पता होता, व्हाट लॉस इट वुड हैव बीन फॉर अस। उसके बाद कहते हैं ऐसे मेरे वर्षों वर्ष बीत गए, और सैकड़ों क्लबों में, कॉलेजेस में, चर्चेस में, वेरियस ऑडियंसेस। 1920 में मैं आया था, 1930 तक के अनेकों को मैंने योग की शिक्षा दी। और कहते मैंने एक पोएम अपने इन सब शिष्यों के लिए, इन सब लोगों के लिए लिखी। संगत जी ये सुनने वाली पोएम है, मैंने उसकी कुछ लाइंस निकाली। आप ये देखिए हर चैप्टर में कुछ ना कुछ है। अब इसमें उन्होंने पोइट्री लिखी है। कहते गॉड 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 फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ स्लम्बर as I ascend the spiral stairway, wakefulness, I whisper, God, 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 in waking, eating, working, dreaming, sleeping, serving, meditating, chanting, divine, loving. My soul constantly hums, unheard by any, God, God, God. देखिए कितना बड़ा, कहते हैं मेरा अंदर की मेरी आत्मा गॉड गॉड सिर्फ ईश्वर ईश्वर करती है। और मैं नींद से, जैसे निद्रा से उठ के, और ये स्पाइरल स्टेयरवे जो उनका, जो माउंट वॉशिंगटन में जो उनका था, ऊपर था, उसमें स्पाइरल रास्ता था। और कहते मैं पूरी निद्रा में उठ गया हूँ, और जिसमें मेरे को उठते
बैठते जागते, और ये देखिए हमारे शब्द में उठत बैठत सोवत जागत ये मन तुझे चितारे, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। बानी और क्या हमारे गुरु बोलते हैं, सब सब एक मैसेज है। यही यही गुरुबानी में बोला गया। ड्रीम कर रहे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, चैंट कर रहे हो, आपके जो सोल है इट शुड कॉन्स्टेंटली हम गॉड गॉड गॉड। सो ब्यूटिफुल। एंड संगत जी, आई वाज सो टच बाय hearing this, and ये भी this is just part of the poem. मैंने सारी नहीं बोली, I have taken out only the important lines from this poem. और फिर कहते हैं महीने के शुरू में क्या होता था कि मेरे को टेंशन शुरू हो जाती थी, उनको भी टेंशन होती थी। कहते हैं मेरे बिल्स इतने बड़े बड़े हो जाते थे, आते थे, तो कहते हैं मुझे फिर इंडिया याद आने लग जाता था कि इतना सादगी का वहाँ जीवन था, सिंपल लाइफ थी, कोई टेंशन्स नहीं थी। तो कहते फिर मुझे याद आ जाता था कि मैं किसी पर्पस के लिए आया हूँ, और मुझे प्रतिदिन ईस्ट और वेस्ट की सद्भावना को देखकर मेरी आत्मा को हर्ष मिलता था। कहते मैं जब देखता था कि मेरी शिक्षाएं लोगों के पास पहुंच रही हैं, तो उसके लिए तो ये बिल्स तो कुछ बहुत छोटी बात है। और कहते उन्होंने बाद में ये बोला कि मेरे कभी भी मेरा ऐसा नहीं हुआ कि मेरे बिल अनपेड होते थे, कोई ना कहीं कहते इतने डोनेशंस मेरे पास आ जाती थी उस इंस्टीट्यूट के लिए कि मेरे को कमी नहीं होती थी। फिर उन्होंने एंड करते हुए एक उन्होंने इस चैप्टर को बहुत अच्छा जॉर्ज वॉशिंगटन के ऊपर बोला है। जॉर्ज वॉशिंगटन इज द फादर ऑफ अमेरिका। तो he was the president from 1789 to 1797। तो उन्होंने ये बोला कि जॉर्ज वॉशिंगटन ने अपनी बहुत स्पीचेस में ये बोला था कि उनको अनेक अवसरों में ईश्वर का मार्गदर्शन मिलता था। एंड ही वाज अ यू नो फादर ऑफ अमेरिका। तो उन्होंने अपनी फेयरवेल स्पीच में क्या कहा कि उनका देश स्वतंत्र, सुरक्षित, महान राष्ट्रीय रूप में इस देश की जनता का वह रूप होगा जो मानव जाति के लिए उदाहरण होगा। This he said in 1797, मतलब in late 18th century, कि जो अमेरिका होगा ये सुरक्षित, स्वतंत्र, उस जमाने में देखिए कितनी वॉर्स होती थी, स्लेवरी होती थी, और ये इतना बड़ा देश बन के आएगा। तो ये परमहंसा का his respect and salute to this country, जो उनकी कर्म भूमि बनी। देखिए उनकी मातृभूमि इंडिया थी, पर वो जो अपना मैसेज फैलाने गए थे, that was America. So that is why he has praised America like anything. And then उन्होंने कहा कि I found great heart of America। और ये आप देखिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी में, आप बहुत लोग गए होंगे, वहां पे जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के नीचे एक पोएम लिखी हुई है जो एक जूइश पोएटेस ने लिखी है। देखिए ये पोएम का क्या मतलब है कि जो अमेरिका है इट हैज एक्सेप्टेड एवरीबडी। कितने इमिग्रेंट्स गए, आज हमारे देखिए इंडिया से इतने बड़े बड़े सीईओज बन गए हैं बिकॉज द अमेरिका हैज एक्सेप्टेड देम। कहते हैं कितनी कंट्री से इलीगल, जहाँ पे वो लोग अपने कंट्रीज में खुश नहीं थे, स्लेवरी कर रहे थे, अमेरिका एक्सेप्टेड देम विद ओपन हार्ट। तो ये परमहंसा ने इसलिए बोला बिकॉज अमेरिका एक्सेप्टेड हिम विद ओपन हार्ट एंड गिव हिम लव। तो वो कहते हैं कि ये जो अमेरिका की क्या है, स्ट्रेंथ इज इन इट्स डाइवर्सिटी, comes from immigrant population and it is welcoming all and protector of immigrants। एंड ये देखिए 1940 के 80 इयर्स बैक लिखी है। और देन कहते हैं कि ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ये शी इज डिपिक्टेड एज मदर फिगर who welcomes everyone with उसने टॉर्च पकड़ी हुई है, तो who welcomes everyone and she does through her guiding torch। It is a symbol of welcome to embrace with open arms। देखिए उसने एक हाथ में पकड़ी हुई है मशाल, और ये उन्होंने पोएम बोली, ये एक जूइश पोएटेस ने लिखी है, इसका नाम है मदर ऑफ एग्जाइल। सो आई जस्ट रिसाइट 2 लाइंस, आप वेबसाइट पे जाइए, उसको पढ़िए। देखिए आई बीन टू स्टैचू ऑफ लिबर्टी, मैंने देखा नहीं, बट इट इज, जब आप वहां जाते हैं तो आपको पूरा न्यूयॉर्क का स्काई स्क्रेपर नजर आता है एंड यू फील कि यू हैव कम इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। तो ये आई एम श्योर जितने इमिग्रेंट्स आते होंगे छोटे छोटे देशों से, उनको भी अमेरिका की यही विजन लगती होगी। तो वो क्या कहती है, वो पोएम की मैं 3 लाइनें बोलती हूँ। फ्रॉम हर बेकन हैंड, उसने हाथ में वो मशाल पकड़ी होती है, ग्लोज वर्ल्ड वाइड वेलकम, हर माइल्ड आइज कमांड, with silent lips give me your tired and poor,
योर हडल्ड masses yearning to break free, जो स्लेवरी से आए हैं और जो पुअर हैं, टायर्ड है, आई एम्ब्रेस यू। सो संगत जी, ये एंड होता है। आप ये देखिए कि ये चैप्टर में क्या कुछ नहीं है, गुरु की शिक्षा है, पोयम है, और अमेरिका की इतनी उन्होंने प्रेस करी है। ये नहीं कि उन्होंने अपनी कर्म भूमि का इतना उन्होंने प्रेस करा है। And it shows that wherever you live, we have to embrace the culture of that company, of that country, और अपने कंट्री को तो कभी भूलना ही नहीं है। तो अब देखिए ये एक, अब आई कम टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज वेरी स्मॉल एंड बट वेरी वेरी नाइस। ये चैप्टर 38 है। इट इज अबाउट लूथर बर्बैंक। ये एक फेमस अमेरिकन पौधों के वैज्ञानिक होते थे, फेमस हॉर्टिकल्चरिस्ट। एंड इस का नाम है अ सेंट अमिस द रोजेस। वो रोजेस के बीच में एक महान संत, और उनके बारे में बताते हैं। कहते हैं कि एक दिन मैं इनको मिलने गया उनके बगीचे में, एंड ही वाज अ वेरी वेरी फेमस हॉर्टिकल्चरिस्ट ऑफ अमेरिका। आप गूगल करिएगा तो उन्होंने बहुत क्रॉप्स, जो अमेरिकन क्रॉप्स हैं वो सब उन्होंने ही बनाई हैं, मतलब उनको डेवलप करा है। तो वो कहते हैं कि जब उनसे मिले तो ये लूथर बर्बैंक उनको कहते हैं कि तरह तरह के पौधे लगाने के लिए विज्ञान के अलावा प्यार भी देना पड़ता है। प्लांट्स नीड लव एंड केयर। संगत जी, ये आगे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। और हमने पीछे चैप्टर में जगदीश चंद्र बोस का भी मैंने बोला था, मैंने कुछ लाइंस बोली थी, जो इंडिया के बहुत फेमस एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है। उन्होंने भी यही बोला था कि प्लांट्स आर लाइक ह्यूमन बीइंग्स, दे नीड लव एंड दे आर आल्सो, उनको भी लव, जेलसी, सब कुछ होता है जो इंसानों को होता है। वो उन्होंने एक माइक्रोस्कोप इस टाइप का बनाया था विच शोड ऑल दैट, उनमें भी ब्रीदिंग होती है, उनमें भी वेन्स है। और ये इन्होंने कहा कि प्लांट्स को आप जो मर्जी, जितना मर्जी कर लिए, जब तक आप उनसे बात नहीं करेंगे, आप उनको प्यार नहीं देंगे। आप देखिए, आपके पास पौधे, आप जाके उनके पास बैठिए एंड यू टॉक टू देम। एंड इन्होंने ये बोला कि जो प्लांट्स होते हैं, दे टेल यू लॉट ऑफ देयर सीक्रेट्स। उसके बाद वो कहते हैं कि एक वो कैक्टाई को वो डेवलप कर रहे थे, यूज्ड टू डेवलप प्लांट्स। उनको कलम, उन्होंने जो कलम लगाना उन्हीं से शुरू हुआ था, जो ग्राफ्टिंग जिसको कहते हैं। तो उन्होंने कहते हैं कि एक कैक्टाई को, कैक्टस जो बड़ा हार्ड होता है, उसमें बहुत कांटे होते हैं, तो वो कोशिश कर रहे थे कि वो ऐसा कैक्टस बनाए जिसमें कांटे ना हो। तो कहते हैं मैं उससे, कैक्टस से बात करता हूँ कि तुम डरो मत, तुम भय मत करो, तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सेल्फ डिफेंस के लिए कांटों की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और धीरे धीरे कहते हैं रेगिस्तान का, डेजर्ट का पौधा बिना कांटों के नस्ल का बन गया। इमेजिन आप संगत जी, ये किताबों में ये क्या क्या हमको सुनने को मिल रहा है। कहते हैं फिर मैंने उनको बोला कि आप अपने मुझे कुछ इसके एक दो पत्ते दे दीजिए। तो कहते हैं उन्होंने बड़े प्यार से 3 पत्ते मुझे दिए, और मैंने जो अपने माउंट वॉशिंगटन में जाके लगाए, जो आज एक विशाल झाड़ी का रूप लिया हुआ है। फिर उन्होंने बोला, महान उद्यान विज्ञानी ने बड़े आकार के आलू, नई किस्म के टमाटर, मक्का, चेरी, प्लम्स, तरह तरह के रोजेस। कहते हैं अमेरिका में वहां पर जहाँ पे ये सेंटा रोजा में जितने रोजेस लगे थे, सब इन्हीं के डेवलप करे हुए थे। और बेरीज और तरह तरह की उन्होंने नस्लें बनाई, क्रॉस वेजिटेशन करके, इम्प्रूवमेंट्स करके, ग्राफ्टिंग करके, कलमे लगा के उन्होंने नए नए, जो आज हम ये देख रहे हैं, ये सब कहते हैं अमेरिका में जो आप देख रहे हैं, ये उन्होंने डेवलप करी। फिर कहते हैं उन्होंने मुझे एक अखरोट का पेड़ दिखाया, और वो बताया कि 16 साल में ये जो इसमें फल आया है, ये नॉर्मल वे में इसको डबल टाइम लगता है, जो उन्होंने उसकी वैरायटी डेवलप करी। और फिर उसके बाद कहने लगे कि उनकी ना बेटी, मैं बगीचे में बैठा था, उनकी बेटी अडॉप्टेड डॉटर, और वो अपने डॉग को लेके आई, और उसको देख के इतना खुश हुए, और बोलते हैं ये मेरा मानव पौधा है, अपनी बेटी को देख के। कहते हैं मैं पूरी मानव जाति को एक विशाल वृक्ष के रूप में देखता हूँ। आप देखिए संगत जी, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। एंड देन ही सेज, इसके विकास के लिए, जिसके लिए उन्होंने, किसके लिए बोला, इस बच्चों के विकास के लिए, और पौधों के लिए, और धरती के, हम सबके विकास के लिए प्रेम, खुली हवा और बुद्धि का उपयोग। और फिर उन्होंने, देखिए एजुकेशन उस टाइम में कैसी होती थी, उन्होंने फिर बच्चों के लिए बहुत बोला। कहते यदि बच्चों को सिंपल, सादगी और विवेक के साथ जीना सिखाया जाए, तो संसार भी सुखी बन जाएगा। उनके अंदर मतलब रैशनल थिंकिंग लाइए, विवेक लाइए, बुद्धि दीजिए,
अपने घर में अपने बच्चों को, तो संसार भी सुखी बनेगा। और हमें प्रकृति और ईश्वर की तरफ लौटना है। वी मस्ट रिटर्न टू नेचर एंड नेचर्स गॉड। और ये देखिए, मैंने पहले भी चैप्टर में बोला था कि अगर आप वॉर्स करेंगे तो नेचर विल राइज। व्हाट इज ईश्वर का रूप एक नेचर के रूप में सबसे ज्यादा आया है, क्योंकि सूरज धरती सब ये नेचर में आती है। दे विल राइज अगेंस्ट अस। और यही ये वो समझा रहे हैं कि आपको वी मस्ट रिटर्न टू नेचर। और कल भी जो चैप्टर हुआ वो भी नेचर के ऊपर था। सो फिर उन्होंने बोला कि मैंने उनको अपने रांची स्कूल के बारे में बताया कि मैं भी सेम लाइंस। उन्होंने बड़े इंटरेस्ट से सुना और बोलने लगे कि तुम्हारा वहां पे जो तुमने खोला है, इससे औरों को भी प्रोत्साहन मिलेगा, इंडिया में और भी विद्यालय खुलेंगे। और मेरे से बहुत क्वेश्चंस उन्होंने पूछे। और फिर कहते उन्होंने मुझे एक किताब दी जो उन्होंने लिखी थी, ट्रेनिंग ऑफ ह्यूमन प्लांट। देखिए, प्लांट ऑफ ह्यूमन प्लांट वो क्या है कि अब हम लोग भी सब प्लांट है। ही सेज बच्चों की शिक्षा में साहसी प्रयोग होना चाहिए। मतलब डू गुड एक्सपेरिमेंट्स, आप नई सोच लगाइए बच्चों को पढ़ाने में। एंड न्यू टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग एंड इनोवेशंस रिक्वायर्ड। और बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य की कल्पना करिए। और जब जिद्दी पौधे बदल सकते हैं तो बच्चों के साथ आप क्यों नहीं कर सकते। कहते हैं मैंने जिद्दी पौधों को बदल दिया जो शताब्दियों से अपनी वही नस्ल में चले आ रहे थे। और उनके जीवन में मैंने शक्तिशाली परिवर्तन लाया और आगे वाली उनकी नस्ल अच्छी कर दी। तो आगे आप बच्चों में हम क्यों नहीं कर सकते। और नया नवनीत बनाया और पीछे मुड़कर नहीं देखते ये पौधे। ऐसे ही हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना। तो ये उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए कि पहले जो पाम्स कैसे होते थे, कैसे और अब कैसे हो गए हैं। और फिर मैं उनके, फिर कहते हैं परमहंस जी कहते हैं मुझे उससे इतना प्रेम हो गया, मैं उनके रेगुलरली जाता रहा मिलने के लिए। और एक दिन कहते मैं सुबह बैठा हुआ था तो उनके पास पोस्टमैन आया और हजारों चिट्ठियां, कहते हैं अमेरिका से, बाहर से हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चंस पूछने के लिए, पौधों के बारे में। बहुत जिनको शौक होता था उनको पोस्ट कार्ड भेजते थे। तो कहते हैं कि मजाक से कहते हैं कि मैं इन्हीं के माध्यम से सारे जगह घूम लेता हूँ। ये पोस्ट कार्ड देख देख के ही मैं जगहों को घूम लेता हूँ। क्योंकि ही वॉज ऑल द टाइम लिविंग इन हिज गार्डन, टेकिंग केयर ऑफ हिज प्लांट्स। और उनकी छोटी सी कहते हैं कॉटेज थी और चारों तरफ वो पौधे ही पौधे लगे हुए थे। फिर उन्होंने कहा कि मैंने उनको क्रिया योगा की दीक्षा दी और मुझे कहते हैं स्वामी जी मैं पूर्ण भक्ति और डिवोशन निष्ठा से अभ्यास करूंगा, आई विल प्रैक्टिस। और आगे सुनने वाली बात है, कहते हैं मुझसे पूरे हमारे देश के बारे में बहुत क्वेश्चंस पूछते थे। वे कहते थे कि आपके पास विशाल भंडार है जो पश्चिम ने अब जानना शुरू किया। कहते हैं आपके इतना देश इतना विशाल है। एंड उन्होंने फिर कहते हैं कि उनके अंदर स्पिरिचुअल रेवरेंस आ गई एंड ही वाज इन इंटीमेट कम्युनियन विद, क्योंकि वो नेचर के साथ जुड़े हुए थे तो ईश्वर के साथ भी जुड़े थे। और वो कहते थे कि नेचर आपको बहुत सीक्रेट्स बताती है, लॉट ऑफ इट्स गार्डेड सीक्रेट्स इट टेल्स यू। आप उससे बात करेंगे तो आपको वो बताएगी, अपने रहस्य में बातें बताएगी। और फिर कहते हैं मुझे कभी कभी ये अनुभव होता है कि मैं अनंत ये बर्बैंक कहते हैं कि मुझे कभी कभी ये अनुभव होता है कि मैं अनंत शांति के निकट हूँ और मैं अपने आसपास के पौधों और बीमार लोगों को स्वस्थ करने में समर्थ होता हूँ। मतलब इतना वो स्पिरिचुअली अपने एलिवेटेड थे, अपने पौधों के साथ इतना उनको प्रेम था। तो ही कुड इवन क्योर पीपल। एंड ही सेज कि आई फील वेरी क्लोज टू इन्फिनिट पावर। जैसे अपने पौधों को ध्यान रखते थे ऐसे वो लोगों का ध्यान रखने लग गए। एंड देन उन्होंने कहा कि अपनी डेड मदर के बारे में उन्होंने बताया कि वो बहुत डिवाउट क्रिश्चियन थी और उनकी मृत्यु के बाद वो मेरे को उनकी विजन नजर आती थी और वो मेरे से बात करती थी। फिर कहते फिर मैंने उनको बोला कि मैं एक मैगजीन स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे फिर हमने कहा कि इसका नाम क्या रखे। तो कहते हम दोनों ने मिलके उस किताब का नाम, उस मैगजीन का नाम रखा ईस्ट वेस्ट। और कहते पहली जो राइटिंग थी वो उन्हीं की मेरे को उन्होंने दी छापने के लिए, जिसका नाम था साइंस एंड सिविलाइजेशन। और फिर कह रहे हमारी इतनी दोस्ती बढ़ गई और मैंने उन्हें क्या बुलाना शुरू कर दिया, मैंने उनको अमेरिकन संत कहने लगा। He was such a saint. इसे जिसमें कोई छल कपट नहीं था, विनम्रता थी, धैर्य था, त्याग था,
बहुत सेंसिटिव हार्ट था। देखिए सेंसिटिव हार्ट हो गया जो पौधे उनके सुनते थे, और साधारण घर गुलाबों से घिरा हुआ था और पत्थरों का ढेर लगा रहता था उनके कमरे में, और सबको जवाब देते थे। तो कहते हैं इतने बड़े से फेमस साइंटिस्ट होते हुए भी इतने हम्बल। वो कहते हैं जैसे लाइक फ्रूट लेडन ट्री झुका रहता है। आप देखिए वाणी क्या कहती है, निवियो नो फल, यही जो हम वाणी बोलती है ये बोल रहे हैं परमहंस जी। और ये मैंने कहीं पढ़ा था कि मैंने अपने सत्संग में भी बोला था कि फॉरगिवनेस के ऊपर मैंने क्या बोला था कि जब आप फ्रूट लेडन ट्री को पत्थर मारते हैं तो व्हाट डज इट गिव अस, इट गिव्स अस फ्रूट। कि आप उसको गाली देते हैं या आप उसको, आप इट फॉरगिव्स यू एंड गिव्स यू इट्स फ्रूट। और ये इन्होंने बोला कि ही वाज लाइक फ्रूट, ही वाज सो हम्बल, लाइक फ्रूट लेडन ट्री, हमेशा झुका रहते थे। फिर उन्होंने एक बड़ी बड़ी सैड बात है, कहते हैं 1926 में उनकी डेथ हो गई। और कहने लगे कि मैं न्यूयॉर्क में था और मैं, जब मेरे को पता, कहते हैं मैं इतना रोया। अब देखिए गुरुओं को भी इमोशंस हैं। कहते हैं कि मेरे को ये लगा कि मैं एक नजर इनको पाने के लिए, चाहे मुझे न्यूयॉर्क से वहां जाना पड़े, इतनी दूर जाना पड़े, तो मैं पैदल जाने को तैयार हूँ। कहते हैं आई वाज सो devastated to hear his news of his death। हालांकि उनको पता है कि सबने शरीर छोड़ना है, बट वो इतने अच्छे इंसान थे। तो फिर उन्होंने क्या बोला, संगत जी सुनने वाली बात है, हर एक को अपने पेन्स को खुद सॉर्ट आउट करना है। तो कहते हैं मैं 24 घंटे एक एक कमरे में मैंने अपने आप को बंद कर लिया और मैंने किसी को आने नहीं दिया न्यूयॉर्क के जहाँ रुके हुए। और कहते मैं किसी से नहीं मिला, सब मैंने अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दी। फिर उसके अगले दिन कहते मैंने दरवाजा खोला और जो मेरे शिष्य थे, जो मेरे साथ थे, उन्होंने सिंपल से वाइट धोत कपड़े पहनकर हमने वैदिक राइट्स करे उनके नाम की। कहते मैंने उनकी तस्वीर हमेशा रखता था, तो उसकी तरफ चारों तरफ चक्कर लगाया, उस पर फूल डाले, जल डाला, तर्पण किया, अग्नि का कुछ विद्यार्थियों के साथ कुछ धूप जला के अग्नि का तर्पण किया और वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। कहते देन फिर उन्होंने, देखिए संगत जी क्या बोला कि ये सुनने वाली बात है, हाउ ही एंड्स, ही सेज जो उनके जो उनके ही उनको उनकी क्रमेशन उन्हीं के गार्डन में, जो उनका गार्डन था, वहीं एक सिडार ट्री के नीचे उनको दफना दिया गया था। फिर परमहंस जी कहते हैं कि अब मैं उनको प्रकृति में हर पौधे पेड़ में देखता हूँ, मानो उनकी आत्मा सब जगह गूंज रही है। और कहते हैं मैं अब कोई भी पौधा देखता हूँ मुझे वही नजर आती है, उन्हीं की सोल नजर आती है कि सब ये उन्हीं का, सभी के अंदर उनकी सोल है। और फिर उन्होंने बोला कि उस टाइम वेबस्टर्स की डिक्शनरी बन रही थी, तो उसमें बर्बैंक का वर्ब के लिए यूज करा है फॉर ग्राफ्टिंग, कलम लगाने को, उसको बर्बैंक कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि अच्छे तत्वों को लेकर बुरे तत्वों को त्याग कर कर उनमें सुधार करना, और आपका नाम ही अच्छाई का वर्ब बन गया। ये उसका मीनिंग उन्होंने दिया है डिक्शनरी में। तो कहते हैं कि आपका नाम ही अच्छाई का वर्ब बन गया। सो दिस इज हाउ these chapters end। और संगत जी अब आई जस्ट गिव यू, नाउ वी एंड बोथ द चैप्टर्स। अब मैं अपना थोड़ा सा टेक देखती हूँ। देखिए ये जो पौधों की बात है, मेरे घर में भी पौधे बहुत लगे हैं, आई रियली लव देम। और बहुत बहुत उसने प्राइजेस जीते हैं, बिकॉज आई टेक केयर ऑफ देम। ये नहीं कि आपने बस रख लिए, आई चेंज देयर खाद एंड देयर मैन्योर, आई टेक केयर ऑफ देम, आई सिट विद देम। और अभी देखिए हैरानगी की बात है कैसे गुरु आपको ब्लेसिंग देता है। फॉर लास्ट 15 years वी आर ट्राइंग टू ग्रो वेजिटेबल्स, हमारी वेजिटेबल्स ग्रो नहीं होती हैं, इतनी नहीं होती हैं। संगत जी इस साल इतनी वेजिटेबल्स आई हैं, माय माली सेड दैट मैं जितने भी बीज लेके आया मैं गुरु जी के आगे रखता हूँ, मुझे नहीं उसने बताया। संगत जी इतने बड़े बड़े आए हैं, जो मेरे पंपकिन्स आए हैं, और भी जो आई हैं सब्जियां मैंने अपने फेसबुक में डाली हैं, जो एक फार्म पे भी नहीं आती है, जो मेरे ग्रीन बैग्स में आई है। तो ये किसकी कृपा है? ये मेरे गुरु की कृपा है। इट इज हिज ग्रेस जो उन्होंने ये मेरे को पौधों का आशीर्वाद दिया है। क्योंकि आई हैव नाउ रियलाइज दैट आई एम डूइंग दिस सत्संग, दिस इज हिज वैलिडेशन फॉर मी।
दिस इज व्हाट आई टोल्ड माय गार्डनर। और मेरी रोज सब्जियां निकलती हैं। किसी ने मजाक से बोला कि आंटी एक आप दिल्ली में मार्केट लगती है जिसमें कोई केमिकल्स के बिना वेजिटेबल्स बिकती है, आप वहां जाके इसका बाजार लगाइए। इमेजिन समबडी, ये मेरे गुरु की ब्लेसिंग है। तो दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। और अब आई एंड विद अ शब्द। मेरे को बहुत सोचा मैं क्या शब्द बोलूं के ऊपर। मैंने एक शब्द से 2-3 लाइनें निकाली हैं जो परमहंस जब अमेरिका गए तो उसके लिए मैंने निकाली है। मैं आया दूरों चल के, मैं आशा रखी चित में, सोई 10 उपदेशरा ना, मेरा मन अनत ना काहू जियो। थोड़ा सा आई एम फाइंडिंग इट लिटिल डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस। सो ही सेज कि मैं दूर जा रहा हूँ। दूर इसमें क्या मतलब है कि आप 84 लाख के बाद आते हैं, और इसमें मैंने इसलिए लिया है कि वो अमेरिका जा रहे हैं। दैट मेरा मन मतलब इधर उधर ना जाए। तो ही सेज माय माइंड शुड नॉट वंडर, एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली ही सेड। और फिर वो कहते हैं कि ए मन तू कु देवसा, मैं मारक देह बताए जियो। कि जो आप गुरु आप मेरे को जो देवसा मीन्स देव, कि जो आप मेरे को मार्ग बताएंगे मैं उसी में चलूं। आई गिव यू माई माइंड, शो मी द पाथ। सो आई थिंक आई हैव नॉट प्रोनाउंस दिस शब्द राइटली। थोड़ा सा मेरे को मुश्किल शब्द था, पर ये मैंने इसलिए लिया कि मैं आया दूर चल के। So I find it very apt because he never came back. He came back only for 1 year. When Guru called him, वो आगे आएगा chapter, his father, because Guru knew he would leave his body and his father would go. So after 15 years he came back for a year. तो ये आज हमारा सेशन यहाँ खत्म होता है। एंड जय गुरु जी सबको, और गुरु जी का लाख लाख शुक्राना कि आपने मुझे ये सेवा दी। और आई एम रियली एंजॉयिंग दिस जर्नी, एंड आई एम श्योर आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे कि ये इतनी डिवाइन पुस्तक को हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और ये जर्नी हमारी अभी चलती रहेगी। A few chapters are left, and thank you very much.